दोस्तों, आज जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो टॉपिक है कि ऐसे कौन से 2-3 बैंक्स या एनबीएफसी हैं, जो मतलब बहुत टाइम के बाद आपको जो है सेटलमेंट के लिए एग्रीमेंट देते हैं या आपसे एग्री करते हैं या आपसे डिस्कशन होता है कि हम आपको सेटलमेंट दे देंगे, ठीक है जी। तो 2 बैंक्स हैं इसमें से, एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और दूसरा बैंक है कोटक बैंक। ये 2 बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक। और तीसरा जो है वो है एनबीएफसी, वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी इन्हीं की तरह लेट करता है, सेटलमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं कि करते नहीं है, लेकिन थोड़ा लेट करते हैं। और कोटक और बजाज की जो रिकवरी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी सॉलिड है। हिंदी में बोलूँ तो बदतमीज़ है, जो सबसे पहले आपको हरासमेंट करती है कॉल्स के ऊपर, फिर आपके घर में आते हैं, विजिट्स करते हैं आपके घर में। आप वो नहीं देखेंगे आपके पास रीज़न क्या है, क्यों नहीं आप पेमेंट कर रहे हो, लेकिन उनको जस्ट अपना जो है टारगेट मिले होते हैं, उनको अपना कमीशन चाहिए एजेंट्स को, या जो भी एजेंसी है उसको अपने बिजनेस से मतलब है, उनको अपना टारगेट पूरा करना है। तो वो हर तरह का हथकंडा जो है अपनाते हैं, ठीक है, चाहे वो गाली गलौच हो, चाहे वो धमकी हो, चाहे वो पुलिस की हो या लीगल की हो, कई बार तो ये खुद ही पुलिस वाले, ठीक है, ये सेटलमेंट आपको देने से पहले की बात है। जब आप ये सब उनके तरीकों को, ठीक है जी, वो टाइम आपने निकाल लिया जैसे तैसे करके, ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ आपने उनको टैकल कर लिया, फोन्स कर रहे हैं, फोन पे गालियां दे रहे हैं आपको, ठीक है जी, आपने या तो समझदारी से, सूझबूझ से काम ले लिया और इग्नोर करा, है ना, या उनको गालियां दे दी, उन्होंने आपको गाली दी, उसके जवाब में आपने भी उनको जो है गालियां वगैरह दे दी, ठीक है, इस तरह से कई लोग कर लेते हैं टैकल इस चीज़ को। घर में विजिट्स आ रही हैं, ठीक है जी, आप, आपकी फैमिली वाले, ठीक है, तो तरीके से उनको बाहर से ही भगा रहे हो कि ठीक है जी, जो आपको करना है कर लो, डरते नहीं हो बेसिकली। जो बंदा डरता नहीं है, ठीक है, वो उनके किसी हथकंडे के अंडर आता ही नहीं है। जो डरता नहीं है, जो डर गया समझो वो मर गया। तो उससे वो जैसे तैसे करके पैसा निकलवा लेंगे। कैसे निकलवाएंगे? लोन आपका चल रहा है, तो उनका लोन पूरा करने के लिए आप कहीं ना कहीं से उधार उठा लोगे, तो सारी जिंदगी आप वो उस ट्रैप में ही रह जाओगे, ठीक है जी। तो आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, ये पहले तो स्टार्टिंग में बोलते हैं हम सेटलमेंट करेंगे ही नहीं, जैसे तैसे करके आप पैसे दो, ठीक है जी, सेटलमेंट का कोई सीन ही नहीं है। फिर उसके बाद ठीक है, 5-6 महीने में ये 50-60% आपसे पेमेंट लेने के लिए, मतलब कि 40-50% आपको वेवर दे सकते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ है बजाज के लिए, बजाज का भी सेम है। वो आपको तंग परेशान करेगा, उनके बंदे आएंगे घर में या फ़ोन पे बदतमीज़ी करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, हरासमेंट करेंगे, या मे बी आपके आस-पास, आपके आंढ-गुआंढ में, ठीक है, वहाँ पे बदनामी करेंगे, इन शॉर्ट, के बंदे के पैसे नहीं दे रही, चिल्लाएँगे। उनका मेन मकसद चिल्लाने का ये होता है कि आप थोड़ा बेशर्मी फ़ील करेंगे, और ठीक है, और शर्म के मारे आप उनको जो है घर में से कुछ बेच के या इधर-उधर से और कर्ज़ा उठा के आप उनको जो है पैसे दे दो और उनका टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये 3 बैंक हैं, सॉरी 2 बैंक्स हैं, एक एनबीएफसी है, बजाज, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक। ये करते हैं सेटलमेंट, लेकिन टाइम लगता है। इनमें आपको जो है थोड़ा धीरे से, पेशेंस के साथ इनको टैकल करना पड़ेगा। अब इन तीनों में से ना मैं आईसीआईसीआई बैंक की एक मैं थोड़ा प्रेज़ करना चाहूँगा। आईसीआईसीआई बैंक की रिकवरी फिर भी ठीक है, एज़ कम्पेयर इनका और कोटक और बजाज का तो कंपैरिजन नहीं है आईसीआईसीआई बैंक की रिकवरी के साथ। आपके घर में सपोज करो आईसीआईसीआई बैंक का एजेंट कोई आ गया ना, अगर उसने ऊंची नीची बात कर दी, आप एक ईमेल भी आईसीआईसीआई बैंक को डालोगे ना कि भाई इस बंदे ने आके मेरे साथ बदतमीजी करी है, आपने वो रिकॉर्डिंग करी है या नहीं करी है, वो मैटर ही नहीं करता। आईसीआईसीआई बैंक ने आपका जो है वो घर में विजिट बंद करवा देगा उस बंदे की, कि कोई भी आईसीआईसीआई बैंक की रिकवरी किसी भी एजेंसी के पास वो आईसीआईसीआई बैंक का केस होगा, तो उसको बोला जाएगा भाई रिकवरी करनी है तो आप कॉल करो, घर नहीं जाएगा क्योंकि कंप्लेंट आ रखी है, सिर्फ ईमेल डालने से ही। और दूसरी तरफ अगर कोटक और बजाज आपके घर में आके या फोन में बदतमीजी करते हो, आपके पास 100 सबूत हो, 100 प्रूफ हो, आप कंप्लेंट डाल लो, वो बोलेंगे जी ये तो हमारा बंदा ही नहीं है जी, क्योंकि वो जो कॉल करते हैं वो आपको पता है, पता नहीं इधर उधर की
जो इधर उधर जो अनऑफिशियल नंबर होते हैं, ऑफिशियल नंबर से कॉल थोड़ी करेंगे। अगर इन केस आपको ऑफिशियल नंबर से कॉल आता भी है उनका, तो वो बड़े प्रॉपर तरीके से करेंगे। तरीके से आपको कॉल आई, आपने उनको रीजन बता देना जी हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेंगे, फिर आपको दूसरे नंबर से कॉल करेंगे। उस कॉल से, सॉरी, उस नंबर से आपको जो है फिर गालियां दी जाती हैं। ठीक है, गालियां दी जाती हैं, फिर भी नहीं आए, फिर वो घर में आके आपको बताइए, वो धमकाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है जी। तो तीनों लेट करते हैं, मिनिमम 6 महीने मान के चलो। ठीक है। और इनका अगर मैं बताऊं, जो पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, जो इनका मैक्सिमम आपको पे करना होता है, मिनिमम, सॉरी, मिनिमम ये आपसे 40% तो लेंगे ही लेंगे। 40% आपको पे करना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम वेवर इसमें आ जाएगा तीनों में 60% मान लो मैक्सिमम। वो भी आई थिंक 6 महीने, साल, 1.5 साल का टाइम लग सकता है। ठीक है, बजाज का 7-8 महीने लगा लो अगर आपको इतना वेवर चाहिए। कोटक का भी इतना या इससे ज्यादा, और आईसीआई का तो 101%। अगर आपको इतना वेवर चाहिए तो 1 से 1.5 साल का या 2 साल का भी टाइम लेके जाओ। ठीक है जी। तो ये तीनों हैं, दो एनबीएफसी, सॉरी, दो बैंक्स, एक एनबीएफसी, जो सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है, एग्री बहुत टाइम लगा के होते हैं, बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।